नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिवीजन चैनल में। आज हम देखेंगे जनरल साइंस और जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू कर। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है, कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर। कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और अरुण। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है। जब उसमें धारा का प्रभाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है 1 सेकेंड। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जाता क्या कहलाता है? सेल्यूलोज। मौसम के पूर्व अनुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापिका। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है विकिरण। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप उनका जो है कम होता है। जब मृदा में बालू के कण बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दवाई बनाई गई दवा जिसमें अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अंत स्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक के। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरा पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो चालन होता है वो, कंडक्शन। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोविसिसाइड्स। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है? जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबंधित किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन है। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो हाइड्रा में नहीं होता है। धूम कोरा किसका मिश्रित रूप है? धुआं और कोरे का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण है वायरस। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम आयल किस प्रक्रिया द्वारा परीक्षित किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। फ्यूज है। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे इसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके। राइजोबियम। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है।
मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। लोहे और कैल्शियम। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा कौन सा? सनी। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तटीय क्षेत्रों में। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? 7। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वायरस। जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जल संचयन। माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहले अभिक्रिया होगी लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। जमीन पर उड़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण है। पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। बेलन घर्षण। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुछ अलग होता है। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 MHz में MHz क्या दर्शाता है? मिलियंस हर्ट्ज। वृद्धिकर हार्मोन इसमें उत्पादित होते हैं पीयूष ग्रंथि में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? धनायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाती है? बवंडर। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक मीथेन है।